फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक। 1885 में गठित दाऊदनगर नगर पालिका के अंतिम मुगल चेयरमैन थे जमुना प्रसाद चेयरमैन साहब। 1972 से 1977 तक वे चेयरमैन थे। अंतिम इसलिए उनको मुगल चेयरमैन हम कहते हैं कि वे अंतिम अभी तक के चेयरमैनों की सूची में ऐसे व्यक्ति रहे जिनको चेक पर हस्ताक्षर करने का अधिकार प्राप्त था। उसके बाद ही बिहार में कार्यपालक पदाधिकारी नगर निकायों में रखे जाने का प्रावधान बना और चेयरमैन जो हुआ करते थे, जो चेयरमैन होने लगे, उनके हाथ से चेक पर हस्ताक्षर करने का अधिकार छिन गया था। उन्हीं जमुना प्रसाद की पुत्रवधू हैं सोनी देवी। 2018 में जब नगर परिषद बना और पहला चुनाव हुआ तो उसकी चेयरमैन बनी, यानी ससुर के बाद पुत्रवधू चेयरमैन बनी। और फिर जब 2023 में नगर परिषद का चुनाव हो रहा है तो सोनी देवी चुनावी मैदान में हैं। उनका हारमोनियम चुनाव चिन्ह है और वे घर घर जाकर वोट मांग रही हैं। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज और मैं उपेंद्र कश्यप। हम शहर वासियों को यह बताना चाह रहे हैं कि जो आपके मुख्य पार्षद के प्रत्याशी हैं उनका चुनावी एजेंडा क्या है, वे क्या कह रहे हैं, थोड़ी जानकारी उनके बारे में और अधिक से अधिक यह जानकारी कि वे आएंगे तो करेंगे क्या, जनता आखिर उनको किन मुद्दों पर वोट दे, क्यों वोट दे। इन्हीं सवालों के साथ हम शहर में घूम रहे हैं और यहाँ के मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद प्रत्याशियों से बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? सोनी देवी। तो आप मुख्य पार्षद पद से चुनाव लड़ रही हैं, तो लोगों को क्या कह रही हैं? आप पहले भी चेयरमैन रही हैं, तो चेयरमैन रहते हुए आपने क्या क्या काम किया? मैं अपने बोर्ड में अपने कार्यकाल में आवास बनवाई, लोगों को आवास दी, 491 लोगों को आवास योजना का लाभ पहुँचाया आवास आपने। योजना का। और मेरे रीजन में पहले तो स्टार्ट नाला का मैं की, नाला शहर बना में जो बड़े नाला और बने, बड़े नाला बने, 3 नाला मेरे रीजन में बन चुके थे, पर मेरे बाद एक भी नाला नहीं बना। और सारे वार्ड में लाइट लगा मेरे रीजन में, आयुष्मान कार्ड बने सभी गरीबों के लिए, सबके लिए। प्रशासनिक भवन मेरे रीजन में ही बना। अच्छा, एस्टीमेट आपके रीजन में था ना? एस्टीमेट उद्घाटन तभी हुआ है उसका जी, लेकिन स्टार्ट एस्टीमेट मेरे से ही शुरू हुआ। अच्छा, वो प्रस्ताव मैंने आप लोग लाए उसको जी। तो अब जब चुनाव में आप आई हैं, फिर चुनाव जीत कर जाएंगी, तो आप क्या करेंगे? मैं जितने भी मेरे अधूरे काम है, नाला अधूरा है उसको पूरा करूँगी, और लोगों को आवास नहीं मिल पाया है, लोगों को आवास दूंगी। शौचालय नहीं बन पाया है, शौचालय नहीं, महिलाओं के लिए बहुत दिक्कत होती है, तो शौचालय दूंगी महिलाओं को, महिलाओं की सुविधा अनुसार। और जितने भी मेरे अधूरे कार्य हैं सबको पूरे करने में। शहर में बहुत सारे माने महिलाएं बाहर से भी आती हैं, शहर की भी महिलाएं शहर में बाजार करने आती हैं। महिलाओं को सबसे ज़्यादा समस्या यहाँ शौचालय को लेकर के है, और जहाँ भी हम जा रहे हैं वहाँ जनता की मुख्य मांग में वही है, शौचालय। तो शौचालय को लेकर आपकी योजना क्या थी और क्या है? कि अगर जनता मुझे मौका देती है तो मैं शौचालय बनवाऊंगी, मेरे रीजन में बनेगा। अब हम बात करते हैं सोनी देवी के पति शंभू कुमार से। वे काफ़ी सक्रिय हैं और राजनीतिक दल से भी जुड़े हुए रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष रहे हैं। तो उनकी क्या सोच है? शंभू जी, शहर में महिला शौचालय को लेकर क्या योजना है? महिला शौचालय और के लिए हम लोग का प्राथमिकता रही है। शौचालय के लिए टेंडर भी हुई थी, जो टेंडर नहीं हो पाया था। उसके एवज में चलंत शौचालय का लाया गया, जो हमारे रीजन में हर जगह लाया गया था, मगर अविश्वास प्रस्ताव के कारण वो नहीं लग पाए थे। अगले जो मुख्य पार्षद जो चुने गए, आज तक चलंत शौचालय का उसका ना सफाई, ना उसके अंदर जो सफाई है कुछ नहीं कर पाए, चालू ही नहीं हुआ। सिर्फ शोभा का यात्रा बनी। और मौलाबाग एक प्रयास किया गया था जो कम समय मिला, शौचालय का निर्माण हुआ था। मछली मार्केट में जो अधूरे एस्टीमेट के अनुसार मछली मार्केट भावना विहीन बना दी गई थी, उसको वहाँ भी शौचालय बनी थी। शौचालय के लिए, मूत्राशय के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं, मौका नहीं मिला, समय नहीं मिला। विकास योजना हो रही थी और बदल दिया गया।
जो चलंत शौचालय रखे गए वो तो एक भी कामयाब नहीं हुआ, उसकी वजह क्या है? सरकार, बिहार सरकार की, केंद्र सरकार की, नगर सरकार। कैसे? जब उनकी सरकार बनी तो एस्टीमेट के अनुसार जहाँ जहाँ रख रखाव की व्यवस्था करते उनके रीजन में, हम लोग के रीजन में जब अविश्वास प्रस्ताव से पहले आ गई थी चलन शौचालय, और सारा जिम्मेवारी उन्हीं के पास बनती है। अब नगर परिषद का जो है प्रशासनिक भवन, उसका क्या मामला है? सोनी देवी का कहना है कि हमारे रीजन में उसका एस्टीमेट और बना, लेकिन उद्घाटन तो यहाँ अभी हुआ है। एस्टीमेट और टेंडर सोनी देवी के रीजन का है। नगर परिषद के लिए नाला का तो निर्माण हुआ ही है, जो 1972 में कहा जाता है कि लाइट का व्यवस्था मेरे फादर पूर्व चेयरमैन किया गया था। इससे पहले भी स्ट्रीट लाइट लगी थी, 22,000 का परमानेंट के रीजन में लगा था, मगर जलती नहीं थी। संयोग था कि सोनी देवी के रूप में मेरी पत्नी मुख्य पार्षद बनी और शहर आज रोशनी से जगमगा रही है। और विकास का क्या क्या काम आपने किया था? जैसे कि आवास योजना है, तो आवास योजना में आपके रीजन में कितना पैसा आया और बटा? 3 करोड़ लगभग। और उसके बाद अभी तक का क्या स्थिति है? इसके बाद तो पूरे बिहार, पूरे भारत में नगर परिषद के लिए दुर्भाग्य है, क्योंकि दो लाख में एक मकान पूर्ण बन जाती, 3 करोड़ में एक भी मकान नहीं बन पाई। किसी वार्ड में एक आवास योजना है, उसको तोड़वा दिया गया या एक किस्त दे दिया गया, 3 किस्त क्यों नहीं दिया गया? किसी वार्ड में 40 किस्त क्यों दे दिया गया? 60 आवासों को दूसरा किस्त क्यों दे दिया गया? ये भेदभाव क्यों? हम लोग स्ट्रीट लाइट लगवाया था, एक वार्ड से लेकर 27 वार्ड तक 18-20 स्ट्रीट लाइट दिया करते थे पारा पारी, ताकि सभी वार्डों में एक समान योजना मिल सके। 10 ऐसे वार्ड हैं आवास योजना के रूप में जो 5 से कम आवासी थे। किसी वार्ड में 70 थे, 80 थे, मगर उन लोगों को 60-40 प्रथम और द्वितीय किस्त मिला। ये दुर्भाग्य आपके है। 2.5 साल लगभग के कार्यकाल में जी, सबसे बड़ी उपलब्धि आपके खाते में क्या है? लाइट जी, कितना लाइट लगा शहर में? लगभग 2-2.5 हज़ार। 2-2.5 हज़ार जी। उसके बाद एक मामला ये आ रहा है, हम लोगों ने भी देखा कि हजारी नाला का क्या मामला है? हजारी नाला यह एक उत्सव है। वो तो व्यक्तिगत किसानों शंभू की कुमार का मामला है, वो तो नगर परिषद उसमें नहीं है। किसानों का एक उत्सव है, वो नगर परिषद में भी आती है, वार्ड नंबर 16 रामनगर। नगर परिषद में आता है, लेकिन नगर परिषद का तो कोई फंड उसमें नहीं लगा है। नहीं लगा है, या उसका कोई कागज नहीं लगा है। वो हमारे दादाजी सीता साहब वो नाला का निर्माण करवाए थे, खुद अपने मेहनत भी किए थे। और बाबूजी का जब समय आया, किसान थे बाबूजी, एक चेयरमैन होने के नाते किसान भी थे, और वहाँ हजारों एकड़ खेतियों का पानी उसी नाला से पटवन होती थी, सोन दिनारा बालूगंज तक। और बाबूजी के नहीं रहने के कारण 4-5 वर्षों से उनकी उड़ाही आम किसान संगठन मिलकर नहीं कर पा रहे थे। पहले बाबूजी आम किसानों के साथ संगठन मिलाकर उड़ाही किया करते थे। किसानों का यह दर्द मुझे भी प्राप्त हुआ। हमने प्रधान सचिव से एक आवेदन और 85 लगभग किसानों का हस्ताक्षर करवा कर भेजी थी। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना 2 हर किसान को पानी पहुंचने का जो लाभ प्राप्त नाला हजारी नाला के रूप में हुआ, जो 19 लाख रुपया हजारी नाला को मिला, अंछा फीटर को 28 लाख 85 हज़ार आपकी उपलब्धि में है। जी, मैं आप सभी से अपील करती हूँ, आशीर्वाद मांगती हूँ कि मैं चेयरमैन पद से चुनाव मैदान में हूँ और क्रम संख्या 18 हारमोनियम छाप चुनाव चिन्ह है मेरा, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनावें और सेवा का अवसर प्रदान करें। 4th व्यूज, चौथा विचार, बाकी